हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ मीडियम फ्रेज की सीरीज़ का लास्ट पार्ट, और जिसमें आज हम कुछ MCQs के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हर सैटरडे को लगभग लाइव भी करता हूँ, जिसमें कि ग्रामर से संबंधित हमारे क्वेश्चंस होते हैं शाम को 7 बजे करीब। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर पर्सनली एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो लिखा ना लुक इनटू द मैटर, ये जो है लुक इनटू मीन्स क्या होता है। तो लुक इनटू मीन्स क्या होता है, एग्जामिन होता है। क्या होता है, एग्जामिन होता है। तो इसका अर्थ देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, एग्जामिन। चलिए आगे देख लेते हैं। एवरीबडी इज़ वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर। तो हर आदमी परेशान होता है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या है आजकल, है ना, रोटी खाना पानी। तो रोटी पानी के लिए क्या है, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा। हमारा मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब जीने का सहारा, जीने के तरीके जो साधन होते हैं, उन्हीं को हम रोटी और बटर कहते हैं, ब्रेड एंड बटर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो गया, और इसमें कौन सा है, बी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर। द ओल्ड मैन इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स क्या हो गया, जो बड़ा कठिन हो जिसको सुनना, है ना, तो क्या है वो, उसको सुनता कम है। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स क्या हो गया, उसको सुनता कम है। तो मीन्स क्या है, समवॉट डीफ, कुछ ये बहरा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जरा पेज पर पलट लें। हाँ, तो अब फोर्थ नंबर को देखते हैं। नेपोलियन वोन हिज लॉरेल्स। नेपोलियन ने जो है अपने लॉरेल्स जीते इन द बैटल ऑफ वाटरलू, पानीपत के वाटरलू के युद्ध में। तो यहाँ विन लॉरेल मीन्स क्या होता है, विन लॉरेल मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा जो फोर्थ नंबर है ना, उसका क्या है। जैसे कि देखते हैं, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, मतलब एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, डिस्टिंक्शन मीन्स स्पष्टता मीन्स फेमस होना, कुछ नया कर लेना। तो यही है आपका ए ऑप्शन सही है। अगला है, सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो। लुक हाई एंड लो, ऊपर नीचे देखना, बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर। इससे पहले स्कूटर की, मतलब स्कूटर की उसको पाने से पहले उसे पहले हाई एंड लो देखना पड़ा। हाई एंड लो देखना पड़ा मीन्स क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि उसे हर जगह देखना पड़ा। हाई एंड लो मीन्स एवरीवेयर, ऊपर भी देखा नीचे भी देखा, कहीं नहीं मिली ना, तो ये क्या है, एवरीवेयर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा फिफ्थ वाले का। अगला है, माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज, है ना। माई नेबर मेरा पड़ोसी जो है, हैड टू पे थ्रो हिज नोज, उसे भुगतान करना पड़ा थ्रो हिज नोज, अपने नाक से। यही देखना है, पे थ्रो नोज फॉर आ ब्रांड न्यू कार। एक ब्रांड न्यू कार जो है ना, उसको खरीदने के लिए उसे अपने नाक से भुगतान करना पड़ा। हमें यही तो देखना है इसमें, नाक से भुगतान करने का मीन्स क्या हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर जो होगा, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राइस उसके लिए देना पड़ा। ओके, अगला है सेवेंथ नंबर वाला, द एक्सप्रेशन टू बी बॉर्न, द एक्सप्रेशन, हाँ, टू बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मीन्स क्या है, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसकी मीनिंग क्या है। मतलब एक अमीर परिवार में जन्म होना तभी तो सिल्वर स्पून मिलेगा, और छोटे मोटे गरीब परिवार में तो चम्मच भी नहीं मिलेगा उसको, सादा स्टील वाला। तो इसलिए धनी परिवार में जन्म लेना ही होगा ना। तो यहाँ पर रिच फैमिली वाला, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यही वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। हाँ, तो मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ कि जो भी हैं आपके प्रीवियस पहले आ चुके हैं, पहले वाले वर्षों में ये आ चुके हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर सन देख सकते हैं, 1994 में आया, 95 में आया, 1994 में आया, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आते हैं। और यही तो रिपीट होते कहीं ना कहीं से, ये पक्का नहीं होता कि इसी एग्ज़ाम का ही इसी एग्ज़ाम में आएगा। जैसे इनकम टैक्स का है तो अगले इनकम टैक्स में ही आएगा, नहीं, कहीं और भी आ सकता है। तो चलिए, इन लाइफ वी हैव टू टेक द रफ विद द स्मूथ, है ना। जीवन में हमें क्या करना पड़ेगा, टू टेक द रफ विद द स्मूथ। रफ और स्मूथ के, रफ को स्मूथ के साथ लेना पड़ता है।
मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि हमारे जीवन में हमें रफ और स्मूथ चीज़ को लेना पड़ता है। तो इसका सीधा हम अर्थ निकालेंगे तो सी पे जाएंगे, एक्सेप्ट अनप्लीजेंट एज वेल एज प्लीजेंट। देखिए रफ जो होगा वो अनप्लीजेंट चीज़ हो जाएगी और स्मूथ क्या होगा, प्लीजेंट थिंग्स हो जाएगी। दोनों चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है लाइफ में। क्लियर हो गया ये वाला। अगला शी वाज इन अ ब्राउन स्टडी। ये ब्राउन स्टडी जो है एंड डिड नॉट नोटिस माई एंट्रेंस, मतलब वो मेरे एंट्रेंस को नहीं पहचान पाई, मतलब नहीं देख पाई, उसको ध्यान नहीं हो पाया क्योंकि वो शी वाज इन अ ब्राउन स्टडी, वो ब्राउन स्टडी में थी। तो यहाँ पर क्या था, वो ड्रीम देख रही थी क्या, डर रही थी या रेवरी थी या स्लीपिंग, सो रही थी, है ना। तो यहाँ पर जो ब्राउन स्टडी होता है उसका मीन्स ही रेवरी होगा। रेवरी मीन्स क्या होता है, बैठ करके किसी ख्वाबों में खोए रहना, पुरानी बातों को याद करना, उसे ब्राउन स्टडी कहते हैं। तो रेवरी हो गया वही। दे सोल्ड हिज हाउस, उन्होंने अपना घर बेचा, बिकॉज इट वॉज रियल वाइट एलिफेंट, क्योंकि वास्तव में कैसा था, वाइट एलिफेंट था। वाइट एलिफेंट वो चीज़ होती है जैसे कि हम आपसे मांग लें कि वाइट एलिफेंट हमें 2 लाख करके, तो ब्लैक तो चलिए मान लेंगे, इंडिया से कहीं ना कहीं से ला देगा कोई, लेकिन वाइट मांग ले तो थाईलैंड से लाना पड़ेगा। और चलो मिल भी गया, उसके बाद में उसको खिलाएगा कौन। तो एक प्रकार का महंगी है चीज़, परंतु कष्ट देने वाली, बेकार की, महंगी लेकिन यूजलेस थिंग होगी। तो इसको हमें क्या देखना है एक चीज़ में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10th वाले का जो है आंसर, आप सीधा सी लगा दिए, आ यूजलेस वन। यूजलेस मतलब बेकार। अच्छा, इसका पूरा अगर होता एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग या पर्सन, है ना, तब ठीक था। तो यहाँ पर थोड़ा आपको डाउट हो सकता है कि एक्सपेंसिव वाला लगाएं या ये वाला, तो आप याद रखिए यूजलेस तो ज़रूरी है ना। वाइट एलिफेंट का हम करेंगे क्या यहाँ ला करके, ठीक। अगला है हिज रफ बिहेवियर वुड मेक हिम बाइट एंड डस्ट, बाइट द डस्ट। उसका जो खराब व्यवहार है ना, वो उससे क्या है, एक दिन धूल चटवाएगा। कहने का मतलब उसको हार का सामना करवाएगा, ठीक है ना, उसको हार का सामना करवाएगा, एक दिन उसे हार माननी पड़ेगी, परेशान होगा। तो इसका सीधा आंसर जो होगा तो क्या, गेट ह्यूमिलिएटेड, मतलब उसकी हंसी होगी, एक दिन उसे की हंसी होगी। मेक प्लान, योजना बनाना थोड़ा ना होगा। ईट द डस्ट, इसका देखिए इडियम फ्रेज में सभी शाब्दिक अर्थ कभी नहीं निकलता। जैसे डस्ट का डस्ट निकाल दिया, है ना, और बैठ गया ईट कर दिया, तो इतना ये सही नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा वो तो। और गेट किल्ड, मारे जाना नहीं है, ये नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ गेट ह्यूमिलिएटेड मीन्स धूल चाटना, मतलब हंसी हो गई सबके सामने। अगला है इन द फाइट ही वॉज बीटन नेक एंड क्रॉप। तो फाइट में वो हराया गया, पीटा गया, नेक एंड क्रॉप, है ना, नेक और गर्दन, और क्रॉप में उसकी फसल, तो मतलब सिर से, मतलब पूरी तरीके से उसको हरा दिया गया, पूरी तरीके से हरा दिया गया। तो इसका जो अर्थ निकल के आएगा आपका वही 12 का पूरी तरीके के लिए क्या कहते हैं, कंप्लीटली, ठीक है। अगला इफ़ वन एड्स, मैं आपको पूरे ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरे बोलेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन भी कभी कभी होता है कि ये वाला बताया था या वो वाला बताया था। तो सीधा डायरेक्ट आप रियल आंसर याद करिए। ग्रामर यही होती है कि या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या इडियम फ्रेज हो, कोई भी हो, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगला है इफ़ वन एड्स आ बेट्स एंड अ क्रिमिनल, है ना, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ क्राइम। तो अगर कोई सहायता करता है किसी को या क्रिमिनल की सहायता करता है तो उसे भी हम कहते हैं क्राइम का गिल्टी। लेकिन वो गिल्टी तो होता है, उसको हम और क्या कह सकते हैं इसको, ठीक है, 13 वाले में, और हम इसको क्या सकते हैं, उसको दूसरे नाम से कह सकते हैं कल्पेबल। क्या कह सकते हैं, कल्पेबल, ठीक है। अगला एबिटॉर भी होता है, इसका एबिटॉर भी होता है और कल्पेबल भी होता है। ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय पर, द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। उसने साफ साफ स्वीकार कर लिया जो उसने किया था। तो क्लीन ब्रेस्ट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट एवरीथिंग, है ना, कन्फेस करना सब कुछ। तो यहाँ पर क्या 14 वाला जो होगा उसमें आपका क्या हो जाएगा, कन्फेस करना, मतलब ये है कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, मतलब कुछ भी छुपाया नहीं, सब कुछ बता दिया। ऐसा ही मेक अ ड्राई फेस। अच्छा, ड्राई फेस रूखा चेहरा बनाना। रूखा चेहरा बनाने का मतलब क्या है कि
उसे क्या होगा कि उसे निराशा, चेहरा सूखा सा, क्यों तुम्हारा चेहरा सूखा सा पूछते हैं लोग, क्यों मुंह लटकाए हुए हो। तो वही चीज़ है, मेक अ ड्राई फेस मीन्स क्या हो जाएगा, टू शो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा को दिखाना, निराशा दिखाना। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 15 ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 जो इडियम फ्रेज थे मैंने आपको क्लियर करके बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।